हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बड़ी खबर कि आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आ रहे हैं और एक बड़ा पॉलिटिकल शो होने वाला है। टीम मोदी में जगह मिलने के बाद पहली बार ग्वालियर सिंधिया आ रहे हैं और करीब 20 किलोमीटर लंबा उनका रोड शो होगा। इस दौरान करीब स्वागत सम्मान किया जाएगा। सिंधिया समर्थक उनके इस दौरे को खास बनाने में जुटे हुए हैं। पूरे शहर को सिंधिया के बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है। कांग्रेस ने सिंधिया के इस दौरे का विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि जब वो जनहित के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करती है तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन सिंधिया का रोड शो की परमिशन उनको दी गई है। कांग्रेस ने आज गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने कहा कि सिंधिया को कोरोना फैलाने की परमिशन मिली है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस के विरोध पर मंत्री OPS भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ विरोध की रह गई है। सिंधिया जी जहां जाते हैं लोग उनको सुनने आते हैं, देखने आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जब से सिंधिया जी हैं तब से हर वर्ग का आदमी उन्हें सुनना चाहता है और उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के लिए उनके साथ है। कांग्रेस एक तो ख्याली पुलाव बनाने का काम करती है। कांग्रेस की जमीन, कांग्रेस का आधार समाप्त हो चुका है, इसलिए केवल विरोध की राजनीति करना कांग्रेस का काम रह गया। दो परिभाषाएं बीजेपी की हर विषय पे होती है, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ कि धर्म की बात करना हो, धार्मिक यात्रा निकालना हो तो बीजेपी नो, और जब नेताजी का महिमा मंडन हो तत्काल परमिशन मिल जाती है तो हमारा बड़ा धरना होगा। हम भी जागे, जनता को भी जगाएं। बड़ा पॉलिटिकल शो होने वाला है। टीम मोदी में जगह मिलने के बाद पहली बार ग्वालियर आ रहे सिंधिया करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं। इस दौरान करीब 200 से ज्यादा जगहों पर उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा। सिंधिया समर्थक उनके इस दौरे को खास बनाने में जुटे हुए हैं। पूरे शहर को सिंधिया के बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने सिंधिया के इस दौरे का विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि जब वो जनहित के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करती है तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन सिंधिया को रोड शो की परमिशन दे दी गई है। कांग्रेस ने आज गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि सिंधिया को कोरोना फैलाने की परमिशन मिली है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं कांग्रेस के विरोध पर मंत्री OPS भदौरिया ने कहा है कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ विरोध की ही रह गई है। तो आज सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंचने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इस लिहाज से आज उनकी ये जो यात्रा होने वाली है, पॉलिटिकल रोड शो होने वाला है, बेहद अहम माना जा रहा है। और जितने भी सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने इस खास दौरे को बनाने के लिए, दौरे को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए खास तैयारी की है। बताया जा रहा है कि करीब 200 जगह पर स्वागत सम्मान किया जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो वही कांग्रेस ने इस रोड शो पर आपत्ति जताई है। तो एक तरफ बीजेपी जोरदार तैयारी कर रही है कि हाईकोर्ट बेंच में ये अहम सुनवाई होने वाली है। आज ग्वालियर पहुंचने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। सेंट्रल मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार आज उनका ये भव्य रोड शो होने वाला है और माना जा रहा है कि कई लिहाज से आज का ये यात्रा, आज का ये रोड शो बेहद जोरदार रहेगा और काफी खास रहेगा। कार्यकर्ता जुटे हुए हैं पूरी तरह से कि किस तरह से जोरदार बनाया जाए इस लंबे पॉलिटिकल रोड शो को। तो वही कांग्रेस की तरफ से आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध जताया जा रहा है उनकी इस यात्रा का। तो वहीं आज ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में सुनवाई होने वाली है। जबलपुर में एक PIL दायर की गई है और उस PIL के जरिए इस यात्रा को रोकने की मांग की गई है और ये पूछा गया है कि जब कोविड काल चल रहा है तो ऐसे में यात्रा की परमिशन आखिर कैसे दे दी गई। आपको बता दें, आज कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना करेगी और सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी पूछा है कि कोरोना फैलाने की परमिशन आखिर सिंधिया को कैसे दे दी गई और बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से।
सिंधिया जी जहाँ जाते हैं लोग उनको सुनने आते हैं, देखने आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जब से सिंधिया जी हैं तब से हर वर्ग का आदमी उन्हें सुनना चाहता है और उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के लिए उनके साथ है। कांग्रेस एक तो ख्याली पुलाव बनाने का काम करती है। कांग्रेस की जमीन, कांग्रेस का आधार समाप्त हो चुका है, इसलिए केवल विरोध की राजनीति करना कांग्रेस का काम रह गया। तो परिभाषाएं बीजेपी की हर विषय पे होती है, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ कि धर्म की बात करना हो, धार्मिक यात्रा निकालना हो तो बीजेपी नो, और जब नेताजी का महिमा मंडन हो तत्काल परमिशन मिल जाती है तो हमारा बड़ा धरना होगा। हम भी जागे, जनता को भी जगाएं। चलिए और सीधे रुख कर लेते हैं मुरैना का। आज ग्वालियर चंबल दौरे पर रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ तैयारी है और कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन करने वाली है, जानकारी दीजिए सत्येंद्र। क्या कुछ अभी आप तैयारी देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंच रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे में तैयारी यही है कि भव्य बनाया जाए इस पॉलिटिकल रोड शो को। बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार जो प्रथम आगमन हो रहा है उनका ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर है और वो राजघाट से उनका दौरा शुरू होगा और साफ तौर से देखा जाए तो 65 किलोमीटर की जो दूरी है ग्वालियर तक की वो तय करेंगे और बिल्कुल उनके साथ में आधा दर्जन से अधिक जो मंत्री है वो भी रहेंगे और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है वो भी उनके साथ में रहेंगे। तो साफ तौर से देखा जाए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो सिंधिया समर्थक जो लोग हैं वो भी अति उत्साही है और वो भी लगातार उसको लेकर पूरी तैयारी में जुटे हुए और लगातार देखा जाए तो नेशनल हाईवे पर जगह जगह होर्डिंग भी लगाए गए और स्वागत की पूरी तैयारियां की जा रही हैं और कई जगह बाइक रैली के माध्यम से भी उनका स्वागत किया जाएगा। तो देखा जाएगा तो पूरी तैयारियां की गई हैं और पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उन्होंने भी जगह जगह पूरी तरह से पुलिस को भी अलर्ट कर रखा गया है, क्योंकि कई बार ये बयान आया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लेकर कांग्रेस के जो नेता है वो आला नेता है वो लगातार उसको करते हुए क्या कहते हैं वो साफ तौर से जा रहे हैं और उसमें देखने में ये भी आ रहा है कि कहीं कांग्रेस के को जो दिग्गज नेता है वो कहीं काले झंडे या किसी भी तरह का विध्वंस पैदा ना करते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें और तमाम सारी जो बात है वो भी निकलकर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं देखने में इसलिए पुलिस भी अलर्ट हो गई है। जी सत्येंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे उनका रूट मैप क्या रहेगा आज की इस यात्रा का। बिल्कुल, राजघाट जैसे ही दिल्ली से वो राजघाट पर आएंगे वहाँ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित 1 दर्जन से अधिक जो मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के वो वहाँ मौजूद रहेंगे और साफ तौर से देखा जाए तो उन मंत्रियों के साथ साथ में और भी जो राजनेता है वो रहेंगे और लगातार वहीं से एक बाइक रैली के रूप में जो पूर्व मंत्री हेदर सिंह कंसाना है उनके समर्थक बाइक रैली के रूप में उन्हें बंधा जोधा बाबा मंदिर तक लेकर आएंगे और रास्ते में जगह जगह पूर्व विधायक रघुराज कंसाना है, कमलेश जाटव है, सूबेदार सिंह रजौदा है और जो तमाम सारे जो मुरैना के नेता है वो पार्षद है वो तमाम सारे जगह जगह तक रायरू तक उनका मुरैना जिले में जो रायरू लास्ट बॉर्डर पड़ता है वहां तक उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद जो ग्वालियर की सीमा में जाएंगे वहां से प्रद्युमन सिंह तोमर है, मुन्नालाल गोयल है और भी तमाम सारे जो उनके समर्थक है वो स्वागत करने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल सत्येंद्र, समझा जा सकता है कि 200 जगह पर स्वागत सम्मान की तैयारी की जा रही ज्योतिरादित्य सिंधिया का, इस लिहाज से ये रोड शो कितना मेगा होने वाला है इससे अंदाजा लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र पूरी जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा पॉलिटिकल रोड शो होने वाला है। टीम मोदी में जगह मिलने के बाद पहली बार ग्वालियर आ रहे सिंधिया करीब 20 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। इस दौरान करीब 200 से ज्यादा जगहों पर उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा। सिंधिया समर्थक उनके इस दौरे को खास बनाने में जुटे हुए हैं। पूरे शहर को सिंधिया के बैनर्स और पोस्टर से पाट दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने सिंधिया के इस दौरे का विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि जब वो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करती है तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन सिंधिया को रोड शो की परमिशन दे दी गई है। कांग्रेस ने आज गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि सिंधिया को कोरोना फैलाने की परमिशन है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस के विरोध पर मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा है कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ विरोध की ही रह गई है। चलिए और सीधे रुख कर लेते हैं मुरैना का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मुरैना में आज आगाज होने वाला है इस यात्रा का। सत्येंद्र, क्या कुछ आप अभी देख पा रहे हैं, कैसी तैयारी है और कब इस यात्रा का आगाज होगा, समय किस पर?
बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा अभी कुछ ही समय बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया चंबल राजघाट पर आने वाले हैं और उसके बाद देखा जाए तो वो ये तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और देखा जाए तो उन्होंने जगह जगह पर होर्डिंग भी लगा रखी है और तमाम सारी जो व्यवस्था है वो भी कर रखी है और जहाँ अगर देखा जाए तो ग्वालियर से लेकर रायरू तक 200 जगह स्वागत किया जाएगा और तमाम सारे जो लोग हैं, कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश सरकार के कई जो मंत्री हैं वो यहाँ अगवानी पर खड़े हुए हैं। मैं बात करने का प्रयास करता हूँ, मेरे साथ मंत्री जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की, उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। सर, किस तरीके से पूरी तैयारी है, कहाँ का स्वागत हुआ है? ये चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया श्रीमंत बनने के बाद पहली बार आ रहा है। पूरे संगठन में अपार उत्साह, लगन और आम नागरिकों में एक नया जोश है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे देश के वरिष्ठतम केंद्रीय मंत्री परम श्रद्धेय परम पूजनीय तोमर साहब यहाँ उपस्थित हैं और निरंतर उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक योद्धाओं के राजघाट से लेकर कहाँ उनके स्वागत किए जा रहे हैं, कितने कार्यकर्ता, कितने गेट स्वागत कहाँ किए जा रहे हैं, कितना दूर में पे? हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, सैकड़ों की संख्या में है और इतिहास रचने वाला है। और इतिहास कोई नहीं, ये सब ग्वालियर चंबल संभाग की जनता का। क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार आ रहे हैं, क्या ग्वालियर चंबल संभाग को कोई और बड़ी सौगात मिलने की संभावना है? वो तो निरंतर जब से बने हैं कोई नई सौगात राष्ट्र के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर इतनी सौगातें दे रहे हैं। आपको मानते हुए कभी विमानतल में 143 एकड़ जमीन आप दोनों के समन्वय श्रद्धेय नरेंद्र सिंह तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयास से बड़ी सौगात मिल रही है। इंदौर ग्वालियर हो गई और ग्वालियर को कितने राज्य के कई महानगरों से जोड़ा है। विकास और प्रगति का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। बिल्कुल साफ तौर से तुलसी सिलावट का भी कहना है कि जगह जगह स्वागत किए जाएंगे और तमाम सारे कार्यकर्ताओं में चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार आ रहे हैं और उनका जगह जगह स्वागत किया जाएगा। लोगों में काफी उत्साह है और कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, सत्येंद्र और तुलसी सिलावट भी इस यात्रा के जरिए आज इतिहास रचने की बात कह रहे हैं। देखने वाली बात होगी किस तरह का आज भव्य समारोह होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच